सबसे पहले आप ये जरा वीडियो क्लिप देखें। तरीके से जो है वो समुद्र क्रॉस करते हुए कश्तियों में जाने ना दे ना, ट्रेन नहीं है वो, ट्रेन करो और फिर ड्रेन करो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंडिया ने ये काम करके दिखाया। आज उन्होंने जो 30 सालों में जो काम किया, अपने लोगों को ट्रेन कर करके बाहर भेजा। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन है, 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन है। उन 25 कंपनीज के पास $5 ट्रिलियन का बजट है, $5 खरब, $5 ट्रिलियन का बजट है उनके पास। और ये जो आज इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भरमार आई हुई है, ये जो बरस से रहे हैं डॉलर, वो कौन ला रहा है? वो इस वीडियो में जैसे दिखाया गया है कि पाकिस्तान के जो मिनिस्ट्री है, जो पाकिस्तान के मेयर है, वो ओपनली पाक मीडिया में इंडिया को प्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही क्लिप हम आज जो है पाकिस्तान के अवाम को दिखा। मुझे लगता है कि उसने बिल्कुल सही कहा है। सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि आपको भी पता है इन अपकमिंग ईयर्स जो इंडिया है वो G8 में मतलब कि शामिल होने जा रहे हैं। ये आपको पता है कि टॉप 8 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम नीचे जाई जा रहे हैं और वो ऊपर जाई जा रहे हैं। जो इंडिया का अहमदाबाद है ना शहर, वो कंप्यूटिंग हब है दुनिया का। मतलब वहाँ से ज़्यादा ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और ये कंप्यूटिंग कंपनीज हैं, दुनिया में उससे ज़्यादा कहीं नहीं है, मतलब अहमदाबाद में। बेंगलोर उनका IT हब बन गया जी। तो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से सही कह रहे हैं। अब देखें, गूगल हो गया और इसके अलावा ये सारे इनके जो CEOs हैं वो इंडियंस हैं। ठीक हो गया। वो अपने अर्न करके दे रहे हैं डॉलर्स और जितना वो कर सकते हैं। हम डंकियाँ लगा के जाते हैं और मतलब कि ट्रेनिंग है नहीं, स्किल्स है नहीं हमारे पास। हाँ। और हम सिर्फ ये मतलब कि दुआ कर रहे हैं कि इंडिया ऊपर ना जाए। हम भाई, आप खुद एक्सपेक्ट करो कि पाकिस्तान ऊपर जाए। आप इंडिया के खिलाफ ना सोचो, आप अपना सोचो। सर, हमारा सारा ज़हन तो सारा दिन यही कहता रहता है कि इंडिया के खिलाफ कैसे बात करनी है, कश्मीर के अंदर अनरेस्ट कैसा करना है। और इन्हीं चीज़ों ने हमने इतना मजबूर कर दिया कि आज 2 वक्त की रोटी IMF के मिनटों पे है जी। IMF लोन दे देगा, भीख दे देगा तो हम दुखा लेंगे, अगर वो नहीं देगा तो नहीं। और वहाँ पर एक हफ्ते की इन्वेस्टमेंट $370 मिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है एक हफ्ते में उनकी। जी देखें, मुझे लगता है कि हमें अपने आप पे काम करना चाहिए, इंडिया पे काम नहीं करना चाहिए। इंडिया भी हमारे खिलाफ बोलता है, उनके मिनिस्टर्स भी हमारे खिलाफ बोलते हैं। काम भी तो कर रहे हैं ना, काम भी कर रहे हैं। मोदी ने, आपको पता है, उसने रिसेंटली एक बयान दिया था, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। हम टेररिज्म से हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसको नीचे लेके जाएं। पाकिस्तान जो है वो अपनी मौत खुद मरेगा और हम मर रहे हैं। मतलब क्रिटिसाइज वो बड़ा वायरल हुआ पाकिस्तान में फिर। हाँ। तो हम देखें, मुझे ये लगता है कि इंडिया भी हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करता है रॉ के मदद से। सर, इंडिया हर जगह एक ही बात करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान बंद करे। इसके अलावा कभी उन्होंने कोई बात ही नहीं की। और ये बात की वजह से हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है, आप देख लें। देखें, एक इंडिया जो है उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में है। अब एक टॉप मोस्ट इकॉनमी है, उसके बाद उनके अच्छे ताल्लुकात हैं उस रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, UK के साथ, जो टॉप मोस्ट मतलब पावरफुल कंट्रीज हैं। हाँ। तो उनकी जो बात है, उनकी की हुई बात, उनके प्रेसिडेंट की, उनके प्राइम मिनिस्टर की, इट मैटर्स लॉट अकॉर्डिंग टू मी। तो वो मैटर करती है, इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। इसका हल यही है, आप अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बनाओ, कोई इन्फ्लुएंशियल कोई अपना लीडर लाओ। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर फ्री कोर्सेज करवाए जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के। फ्री बिजनेस सिखाए जा रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग सिखाई जा रही है। वो डॉलर्स कमा रहे हैं, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन कोर्स सेल करता है तो पैसे लगा देता है, जी इतने पैसे दें आपको कोर्स मिलेगा, जो कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सर, हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की वजह से तो यही मसले हैं, जो जिनके बिजनेस चल रहे हैं वो भी इंटरनेट की वजह से परेशान है। तो इंटरनेट मेन ही वजह इंटरनेट है। इंडिया, जैसे मेयर कह रहे थे कि वो ट्रेन करके ड्रेन कर रहे हैं, हम सीधा समुद्र में जी बच्चों को कश्तियों में बिठा के डंकियां लगवा के बाहर भिजवा रहे हो। ऐसा ना करो। वो मून पे चला गया। उन्होंने कहा कि इंडिया ने भी जैसे हाल ही में चांद के ऊपर कदम रखा, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सवाल छोड़ दिया जाते जाते कि इंडिया मून पे हो, आप कहाँ पे हो? हम है तो इंडिया पे ही, मून पे ही हैं, लेकिन हमारा वो कश लगाने वाला हिसाब है। सिगरेट पी लिया, चर्स पी ली, बस ये काम पे लगाया हुआ। हाँ। मेन वजह ये है कि अगर हमें सर्विसेज दी जाए, हमें कुछ सिखाया जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ, हमारी तालीम अच्छी हो तो हम भी जा सकते हैं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडिया को कोई ऐसा उन्होंने कोई मार्का नहीं मार दिया, लेकिन हमें क्या, हमें सर्विसेज नहीं। कोई भी देखे नोबेल इनाम याफ्ता मार्का तो उन्होंने बड़ा मारा है, लेकिन देखे साउथ पोल पे। बिल्कुल, जैसे कोई कारनामा करता है, जैसे नेक्स्ट कोला बनी है, 3 दिन बाद कराची से बंदा उठाया गया। क्या जी वो उनको सर, आप
नेट कोला की बात कर रहे हैं, वो जिसने कहा था बिल बिल पाकिस्तान, वो बेचारा उठाया गया है। हाँ जी, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जिनसे हमने ग्रो चांद पे चला गया, तो इसमें कोई शक नहीं, इंडिया चांद पे और हम आज भी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। और इसकी मेन वजह ये कि इंडिया ने आपका जो आईटी सेक्टर इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। ठीक है, लाइक अगर आप उनकी स्कूल लेवल पे भी देखेंगे ना, तो उनके स्कूल लेवल पे भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, बच्चों का रुझान बनाया जाता है कि आप आईटी सेक्टर में आएँ। ठीक है, हमारे वो चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से करके डेवलप हुआ है कि वो बच्चों को पता होता है कि यार मैंने जब 12-14 साल अपने कॉलेज आज के बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी में जाना तो मैंने कौन सी फील्ड में जाना, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स आईटी। सो आई थिंक इट्स द मेन रीज़न के आईटी में आगे निकल गया। आज आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है या आपको ये चीज़ बड़ी सेंसिबल लग रही है कि आज हमारे बड़े बड़े ये कराची के मेयर मीडिया के सामने पड़ोसी मुल्क इंडिया की तारीफ है? एक वक्त ऐसा आता था जो कोई कहता था इंडिया तरक्की कर रहा है, आवाम उसके गले पड़ जाती थी कि तुम दुश्मन मुल्क की बात क्यों कर रहे हो, तुम उनकी तारीफ क्यों कर रहे हो। और आज हमारा मीडिया हो, हमारे वजीर आजम हो, हमारे मेयर हो, हमें कह रहे हैं कि भाई सीखो, वो देखो किस तरह तरक्की कर रहे हैं, आप भी वैसा करो। जंगे हल नहीं है। मिस बात असल में ये है ना कि हमें पहले तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि यार इंडिया आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है ना, बस आपने के पास जो भी 4 पैसे आने हैं, आपने जंगें लड़नी है, ठीक है ना, बम बनाने हैं, ठीक है, बॉर्डरों पे लड़ना है, हम उसी लाइन में लगे रहे, बस ठीक है, गालियाँ देते रहे, मतलब लोगों की सोच उस तरीके से करके डेवलप हुई। अपना ही गलत कर रहे थे। अभी हमें लगता है कि यार शायद हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे और वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। लाइक उनको शायद इस तरीके से करके इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा कि जिन चीज़ों में हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना मेन मोटिव ये रखा कि यार हमने आगे ग्रो करना, और मुझे ये लगता है कि हमसे इस टाइम तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 30-40 साल इंडिया आगे जा चुका हुआ है, हमें 30-40 साल लगेंगे कि हम उनको कैच कर सकें। और मेन वजह ये है कि उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। लाइक अगर मोदी सरकार जैसा भी है लेकिन अपनी आवाम के साथ वो मुखलिस है। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता ही रहता हूँ कि जो उनकी सरकार उनके बारे में जो कर रही होती है, लाइक पिछले दिनों उन्होंने वो समंदर के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें वो ट्रेन वगैरह चल रही वो दुबई के साथ किया हुआ है उनका। हाँ, तो बात करने का मकसद ये कि वो लोग सिंसियर हैं अपनी लोगों के साथ। हमारा क्या है, इधर जी खान साहब आ रहे हैं, खान साहब के बाद वो शेर आ रहा है, शेर के बाद बिल्ली आ रही है, बल्ला आ रहा है, बस वो बिल्ली बल्ले के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। तो थोड़े आए, कद्दू आए, टिंडे आए, क्या क्या नहीं आया यहाँ पे। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वो टिंडे कद्दू की लड़ाई में हम लोग इधर रहेंगे। और अभी जब देखते हैं, मैं खुद एक बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। आप बड़े हंस रहे हैं, आपकी भी बारी आती है। तो मैं खुद बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। मैं जब देखता हूँ यार मैंने अपनी डिग्री पे 20-25 लाख लगा दिए, जब मैं मार्केट में देखता हूँ वो कहता है यार कुछ भी नहीं है, तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे अगर इंडिया का अगर वीज़ा मिल जाए तो मैं तो इंडिया चला जाऊँगा भाई। ये तो पता है कि चलो यार आपने इतने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं कि आपको वीजा मिले, जितने प्यार से आप कह रहे हैं। बात तो यही है कह रहे हमने बम बनाने में टाइम लगाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब इंडिया में आखिरी हाल मेरा यही है कि ख्वाहिश पे आपका दोस्त देखे वो हंस रहा है बैठ के। नहीं, मैं ऑन द सीरियस नोट बात ये है कि अगर मुझे इंडिया का वीज़ा मिलेगा तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल टू इंडिया। तो अगर क्यों जाना चाहते हैं, आपको वहाँ बड़ा ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। तो अगर कोई इंडिया में मेरी कोई वीडियो देखना चाह रहा है तो आई एम। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों अगर धरती पर नर्क देखना हो तो बांग्लादेश में जाकर देख लो, हिंदुओं की स्थिति देख लो। लेकिन पर इंडिया ने कुछ नहीं बोला, बस थोड़ा बहुत बोला था कि भाई हमने रोकने को इनको बचाओ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब बांग्लादेश की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो इंडिया को सीधा चैलेंज कर रहा है कि हम अब तुमसे छीन लेंगे ग्रेट बांगा। क्या पूरा इंडिया छीन लेंगे? क्योंकि इनका बाप लेकर आया था अरब से और इनसे पाकिस्तानी बहुत चढ़ कर ही हिस्सा ले रहे हैं। भारत की जनता को उसकाने में कौन कैसे भारत जो यूटर हैं पाकिस्तान के, उनकी सबसे बड़ी आडिशन इंडिया से है। अब ये लोग बात कर रहे हैं कि देखो इंडिया एक्शन लेने वाला है पाकिस्तान में, एक मतलब बांग्लादेश में ये करने वाला है, बांग्लादेश को ख़त्म कर देगा, यह कर देगा, वो कर देगा। इसमें इंडिया के मन में आती है उम्मीद पूरी नहीं होती, क्योंकि सरकार ये सब करने वाली है ही नहीं। नई उम्मीद पूरी होती है तो फिर आता है गुस्सा। तो किसी भी तरीके से भाई सरकार के ख़िलाफ़ तो लोग होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। सरकार एक्शन ले रही है और बहुत भयंकर एक्शन ले रही है। बांग्लादेश एक छोटा सा कीड़ा है, छोटा सा मोहरा है, मोहरों के बहुत बड़ी कड़ी में से सबसे नीचे का एक कीड़ा है बांग्लादेश। ठीक है, इस तरीके का है पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों जो बड़े लोग हैं ना, उनसे डायरेक्ट इंडिया ने पंगा ले लिया है। और आपको पता होगा पिछले 2-3 दिन
से लोकसभा में इसकी बात हो रही है और लोकसभा में बात हो रही है तो ये दोस्तों ऑफिशियल आप कह सकते हो स्टैंड है इंडिया का, जिसमें दोस्तों जो सोर्स से लेकर डीप स्टेट राहुल गांधी को भी देशद्रोही बताया गया है, सबका नाम खुलकर आया है। और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि शेख हसीना सिर्फ इतना बोली थी कि भाई एक गोरा आदमी हमसे एक टापू चाहता है जिसमें वो ईसाई देश बनाना चाइना को काउंट करने के लिए, इतने में वो ख़त्म हो चुकी है। बांग्लादेश में से पाकिस्तान का इमरान खान सिर्फ इतना सा बोला था कि भाई मैं ड्रोन अंडर नहीं दूंगा, सिर्फ इतना बोला था, ख़त्म। सीरिया देख लो, अभी रोमानिया देख लो, ऐसा ही सब पूरी दुनिया में चल रहा है। डेढ़ महीने से इसी डेढ़ महीने में इंडिया में इतना पैसा दिया जाएगा, इतना पैसा पहले से ही भर दिया जाएगा कि ट्रम्प के आने के बाद भी भारत के हालात ख़राब रहेंगे। और दोस्तों इसको लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग पहले से भी चल रही है। और दोस्तों आने वाला टाइम अगर सरकार सामान लेती है तो यह दोस्तों दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार होगी। अमेरिका में भी ताकतवर मान लिए जाएंगे क्योंकि डीप स्टेट की ताकत छोटी मोटी मत समझिए, इसे पूरी दुनिया को कंट्रोल में रखा हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।